नमस्कार, इकोनॉमिक टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे आपको क्या है आज खास। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। वित्त वर्ष 2023 और 24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% अधिक। पहले देश का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए था। कोयला और उत्पादन का आंकड़ा 1 मिलियन टन के पार। अब तक का सबसे अधिक उत्पादन। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मिलेगी महत्वपूर्ण मदद। जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार जीएसटी संग्रह का आंकड़ा पहुंचा 20 लाख करोड़ के पार। वित्त मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2024 में जीएसटी संग्रह 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा। विमान में उड़ान भरने में होगी देरी तो विमान से बाहर आ सकेंगे यात्री। विमान सुरक्षा निगरानी संस्था BCAS ने जारी किए नए दिशा निर्देश। पहले विमान में बैठने के बाद उतरने की नहीं थी इजाजत। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी। क्या कुछ खास नहीं, कारोबार जगत की बात करते हैं और जब देश की बात हम कर रहे हैं, किस तरीके से जो बड़ा बदलाव है वो दिख रहा है। वहीं अगर बात पहले हम करें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की, तो उनके द्वारा जारी 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के अनुसार खासतौर से आपको बता दें जो बदलाव नजर आ रहा है। इन 8 प्रमुख उद्योगों में सूचकांक में कोयले में सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो देखी गई है। फरवरी 2024 के दौरान कोयला क्षेत्र ने 8 प्रमुख उद्योगों में 11.6% की उच्चतम वृद्धि दर्ज की है। ICI 8 प्रमुख उद्योगों की अगर हम बात करें तो इसमें सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात के संयुक्त और व्यक्तिगत उत्पादन प्रदर्शन को ये मापता है। कोयला उद्योग का सूचकांक फरवरी 24 के दौरान बढ़कर 212.1 अंक तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ये 190.1 अंक था। और इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से फरवरी 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.1% बढ़ गया है। 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में फरवरी 2024 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। कोयला उद्योग में पिछले 8 महीनों में निरंतर दोहरे अंकों की वृद्धि हो रही है और पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 8 प्रमुख उद्योगों की समग्र वृद्धि की तुलना में इसने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला और लिग्नाइट उत्पादन का आंकड़ा 1 बिलियन टन पार होने पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्रीय कोयला मंत्री के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के करीब हमने 1 बिलियन टन कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन को पार करने का एक शानदार उपलब्धि दर्ज की है। ये हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि हमने अब तक का सबसे अधिक उत्पादन हासिल किया है और यह देश को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में काफी मदद करेगा। घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि आगे चलकर देश को कभी कोयले की कमी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही कोयला और लिग्नाइट के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के ट्वीट को साझा करते हुए लिखा है, कोयला और लिग्नाइट के उत्पादन में 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार करना भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह हमारे कोयला क्षेत्र को जीवंत बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का मार्ग भी सुनिश्चित करता है। तो आत्मनिर्भरता का जिक्र किया यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आइए बात कर लेते हैं जीएसटी कलेक्शन की भी, जो यहाँ मार्च महीने में जीएसटी कलेक्शन में 11% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह मार्च में सालाना आधार पर 11.5% बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में लगातार मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के वित्तीय वर्ष के लिए कुल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.7% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए औसत मासिक सकल संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। तो जीएसटी संग्रह में जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है और ये लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जीएसटी कलेक्शन में इजाफा हो रहा है।
और आइए बात करते हैं कारोबार जगत की, नजर डालते हैं गिफ्ट निफ्टी की आज जो शुरुआत है वो किस तरीके से हुई है। खासतौर से अगर देखा जाए तो हरा निशान यहाँ नजर आ रहा है, यानी 66 अंकों की तेजी गिफ्ट निफ्टी में नजर आ रही है, जिसके बाद ये 22,559 पर आज कारोबार की इसकी शुरुआत हुई। गिफ्ट निफ्टी के बाद बात करेंगे सेंसेक्स की शुरुआत की। जी हाँ, तो यहाँ हम फिलहाल देख पा रहे हैं लाल निशान यानी गिरावट जो है वो नजर आ रही है 108 अंकों की, और ये 73,905 पर फिलहाल आज कारोबार करता नजर आया शुरुआती दौर में। जबकि निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो यहाँ भी 23 अंकों की जो गिरावट है वो हम देख पा रहे हैं, और ये 22,438 पर शुरुआती कारोबार करता हुआ नजर आया। अब जल्दी से नजर डालते हैं आज के टॉप गेनर्स पर, जहां हरे निशान के साथ कारोबार होता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, बीपीसीएल, एनटीपीसी, नेस्ले इंडिया, यहाँ ये आज के टॉप 5 गेनर्स जहां हरे निशान के साथ फिलहाल कारोबार होता नजर आया। इसके साथ ही अगर बात की जाए टॉप लॉसर्स की, तो आप देख सकते हैं विप्रो, आईसीआईसी बैंक, सिप्ला, जेएसडब्ल्यू स्टील, एमएनएम, यानी आज के 5 जो टॉप लॉसर्स हैं जहां गिरावट के साथ लाल निशान के साथ फिलहाल कारोबार होता नजर आया। और आइए अब जायजा लेते हैं ग्लोबल मार्केट का। पहले बात करते हैं यूएस मार्केट की, तो आप देख सकते हैं डॉ जोन्स फ्यूचर्स की अगर बात की जाए या S&P 500 की, तो यहाँ लाल निशान के साथ कारोबार होता नजर आया, जबकि नैस्डैक में एक मामूली बढ़त जो है वो ज़रूर देखने को मिली। यूएस मार्केट के बाद नजर डालेंगे खासतौर से यूरोपियन मार्केट के हाल पर। यहाँ आप देख सकते हैं एफटीएसी की बात की जाए, सीएसी या डेक्स की हम बात करें तो हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एक मामूली तेजी जो है वो इनमें ज़रूर देखी गई। एशियन मार्केट की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है, यानी तेजी जो है वो नज़र आ रही है। निकाई की अगर बात की जाए, हैंगसेंग या कॉस्पी की भी हम बात करें, तो ये तो बात हुई ग्लोबल मार्केट की, क्या स्थिति बनी हुई है। और जल्दी से जान लेते हैं क्रूड का भाव क्या आज रहा है। आप देख सकते हैं क्रूड का भाव $87.74 प्रति बैरल आज दर्ज किया गया है। और आइए बात करते हैं आज के फोकस की। मेक इन इंडिया के चलते देश से होने वाले रक्षा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% अधिक है, जो पहले आपको बता दें 15,920 करोड़ रुपए था। हाल के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2013 और 14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात में 31 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरणों सहित रक्षा उद्योग ने अब तक का उच्चतम रक्षा निर्यात हासिल किया है, जिसमें निजी क्षेत्र से 60% और डीपीएसयू से 40% का योगदान दिया है। 2004-5 से 2013 और 14 के दौरान कुल रक्षा निर्यात 4,312 करोड़ रुपए था, जो 2014 और 15 से 2023-24 की अवधि में बढ़कर 88,319 करोड़ रुपए का हो गया है। सरकार द्वारा रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लाए गए नीतिगत सुधारों और इजी ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के साथ साथ भारतीय उद्योगों को प्रदान किए गए एंड टू एंड डिजिटल समाधान के कारण रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रक्षा निर्यात में अभूतपूर्व बढ़ोतरी पर खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक्स पर साझा किए गए पोस्ट को रिट्वीट कर लिखा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में बढ़ता निर्यात हमारे देश की बढ़ती क्षमताओं का प्रकटीकरण है। हमें अपने लोगों की कड़ी मेहनत और नवाचार पर गर्व है, जिसने भारत को रक्षा की दुनिया में वैश्विक मंच पर पहुंचाया। आने वाले समय में इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी यात्रा और भी अधिक मजबूती से जारी रहेगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की थी कि सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रक्षा निर्यात अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 21,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की शानदार वृद्धि है। और इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुराग वाजपेयी जी, आप अपर सचिव हैं रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत आपका अनुराग जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक नई उपलब्धि जो हमने अर्जित की है
और एक समय था जब हम कोशिश कर रहे थे कि कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो आंकड़ा अब हमारे सामने आया है, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसको देख रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत की वैश्विक जगत में। अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे देश की, हमारे रक्षा मंत्रालय की, हमारी सरकार की जो दिया गया। जी अनुराग जी, और खासतौर से शुरुआत जैसे आपने की कि नियत, नीति और जो निर्णय इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो उपलब्धि हमने अर्जित की है। लेकिन अगर जब हम निजी क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ युवा बल्कि निजी क्षेत्र की जो इसमें भागीदारी नज़र आती है और इस तरह का प्रावधान रखना, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी अहम होता है कि इस तरह के जब निर्णय हम ले रहे हैं और ना सिर्फ नीतियाँ बल्कि जब इस तरह के निर्णय हम ले लेते हैं तो उसके परिणाम किस तरह के रहेंगे, सारी चुनौतियाँ सामने थी। और उन्हीं के बाद आज देखते हैं कि स्थिति बिल्कुल विपरीत नज़र आती है। आयात से निर्यात का जो सफ़र है, बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रोसीजरल रिफॉर्म्स जब किए गए, प्रोसीजर्स जो थे सिंप्लीफाई किए गए, फिर हमारी जो थी डिफेंस लाइसेंसिंग पॉलिसी जो थी इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसको लिबरलाइज किया गया। हमारे लिए एक इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव रेजीम दी गई, जिसका असर मैं बताना चाहूँगा जी कि एक समय में 2014-15 में जो भारत में डिफेंस इंडस्ट्रीज केवल 214 हुआ करती थी, वो 2023-24 में बढ़कर 661 हो गई बड़ी इंडस्ट्रीज। इसके अलावा एमएसएमईज की ग्रोथ इस सेक्टर में जी, जो करीब 8000 एमएसएमईज जो पार्ट्स, कंपोनेंट्स वगैरह सप्लाई करती थी, वो आज की तारीख में बढ़कर 16000 से ज्यादा हो गई हैं केवल पिछले 10 वर्षों में। अगर देखा जाए तो ये एक चेंज, बहुत बड़ा चेंज आया जी। बिल्कुल, और ये जो 10 वर्षों के जब हम बात करते हैं, पिछले एक दशक को देखा जाए और जो इसके आगे वाला दशक है इसको हम देखें, तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी वृद्धि हुई और शायद 21 गुना का इजाफा जो है इसमें हम देख पाते हैं। बिल्कुल, अगर आप, जैसा कि आपने अभी ये आंकड़े रखे थे सामने कि 2004-05 से 2013-14 तक जो था, केवल हमारा जो एक्सपोर्ट था, जो निर्यात था, वो 4300 करोड़ के आसपास था जी। वो बढ़कर पिछले दशक में 2014-15 से 2023-24 के बीच में जो है बढ़कर 88,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। ये एक मामूली वृद्धि नहीं है, ये हमारे देश की इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है और उनके इफर्ट्स अगर देखे जाएं, वो कैसे जो है ग्लोबल सप्लाई चेन में वो कैसे इंटीग्रेट हो गए जाके। और हमारी एक और इस समय बहुत बड़ी उपलब्धि है जो मैं आपको, आपके सामने, दर्शकों के सामने जरूर रखना चाहूँगा, वो ये है हमारी टेक्नोलॉजीज़। आज की तारीख में जो हमारे जो यंग ब्रेन्स जो है, जो ब्राइट ब्रेन्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, उसकी उस पर जो इस समय नज़र है वो विश्व के बड़े बड़े देशों की है इस समय जी। और इस समय चाहे वो अमेरिका हो, इस समय चाहे वो आपका फ्रांस हो, चाहे वो यूके हो, सब हमारे जो है ब्राइट ब्रेन्स की तरफ देख रहे हैं और वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं अब, खास तौर से डिफेंस इनोवेशंस में, क्योंकि हमारा जो ब्राइट ब्रेन्स है, हमारे जो ब्राइट ब्रेन्स है वो इस समय डीप टेक टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में सक्षम है। और ये एक जो है भारत के लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पास इस तरह के ब्रेन्स हैं इस समय। बिल्कुल, और ना सिर्फ इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं या जिस तरीके से इनोवेशन का आपने जिक्र किया, उन्हीं का एक हम कह सकते हैं कि जो सदुपयोग है वो हम ज़ाहिर तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जो देश का एक हमारा पूरा जो रक्षा क्षेत्र है उसको कितनी और मजबूती इससे मिलती हुई आपको नज़र आती है? रक्षा निर्यात में तो लगातार रिकॉर्ड इजाफा हमने देख लिया है, कितना फ़ायदा इसके ज़रिए हमारे इस क्षेत्र को मिलेगा? जो हमारी जो डीप टेक्नोलॉजीज जो डेवलप करने की क्षमता जो बढ़ी है हमारी जी, वो जो है हमारे जो है एंकर इंडस्ट्रीज जो है वो उनके साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं जाके। तो इससे क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजीज अब तक हम जो बाहर से हम जो डिपेंडेंट थे, वो अब हमारी डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। अब हम इंपोर्ट हमारा लगातार कम होता जा रहा है। अगर आप देखें तो पिछले 2018 से बेसिकली 2018-19 से 2023-24 तक डिफेंस इंपोर्ट जो है वो 46% से नीचे आ गया है और वो 35% के पास आ गया है जी। तो अब हम बेसिकली आयातक से निर्यातक की तरफ बढ़ चुके हैं और ये हमने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है। अगर आप देखें तो पिछले 5-6 वर्षों में लगातार जो है हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है जी। और इस साल खास तौर से 2023-24 का मैं जिक्र करूंगा कि इस साल जो है हमने 32.5%
जो है ग्रोथ हासिल की है, जो कि पिछले वर्षों में 20-22% हुआ करती थी। इसके मतलब एक क्या है जी। इसका मतलब है कि अब हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे स्टार्टअप्स मैच्योर हो रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजीज मैच्योर हो रही हैं, और जिस पर जो है दूसरे देश भी देख रहे हैं। और आज की तारीख में जो फॉरेन ओईएम्स है वो भी भारत में आके स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं अपने को मेक इन इंडिया के तहत, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भारत जो है एक इमर्जिंग ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है जी। तो इस वजह से अगर आप देखें तो हमारी इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो ग्लोबली बढ़ रही है, और आज की तारीख में हम 100 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी, यानी एक नई भूमिका जो है वैश्विक पटल पर वो देखी जा सकती है। और उसी वजह से अगर देखा जाए अनुराग जी, तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया जो है उसको और ज़्यादा मजबूती इसके तहत मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि जो बड़े देश है जी, जहाँ पे पहले जो आपकी जो कंपनियां डिफेंस कंपनी होती थी जो कि पूरे विश्व को सप्लाई करती थी, वो अब भारत में आना चाहती हैं और जॉइंट वेंचर्स को एस्टैब्लिश करना चाहती हैं। वो भारत में आके ही प्रोडक्शन करना चाह रही हैं, क्योंकि उनको एक ये चीज़ जरूर दिख रही है कि भारत एक इमर्जिंग ग्लोबल हब है, जो मैंने अभी कहा। तो इस वजह से, और यहाँ पे जिस तरह से टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, वो उनके लिए एक इंटरेस्टिंग जो है बात है, और उसको वो भी यूज़ करना चाहते हैं इस तरह से। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो ध्रुव तारे के समान पूरे विश्व में जिस तरीके से एक चमकती हुई भूमिका में नज़र आ रहा है भारत, और उसमें जब हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो निगाहें अब भारत पर हैं। अब से पहले जो भारतीय थे जिस तरीके से बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो भारत में रहकर काम कर रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र को और किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। तो ऐसे में अभी तक जो आंकड़ा 100 का आपने बताया कि 100 देशों को हम निर्यात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसमें भी और ज़्यादा इजाफा होता हमें नजर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि हम जो है, हमारी जो नज़र है वो इस समय ऐसे एक तरह से देखा जाए तो भारत जो है सभी के साथ फ्रेंडली है। सारे जो विश्व के जितने भी देश है सबके साथ फ्रेंडली है। और दूसरी चीज़ ये है कि भारत पर एक भरोसा है दूसरे देशों का, क्योंकि भारत की जो अगर पॉलिसी अगर आप देखें तो वो एक प्रमोट करती है इंटरनेशनल पीस को। जी, तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारत जो है एक पीसफुल देश है और विश्व को अपना एक परिवार मानता है, जैसा कि आप जानते हैं, और सरकार की भी ये एक प्रिंसिपल है कि पूरा विश्व हमारा जो है वो परिवार है, और हम जो है दूसरों की ग्रोथ पर को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इस वजह से भारत पर सभी देशों का विश्वास है, भरोसा है, और वो भारत के साथ जो है जुड़ना चाहते हैं, भारत की इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेक इन इंडिया को पूरा बढ़ावा मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं पिछले 7-8 वर्षों में एक्सपोर्ट के तहत, और आगे जो है ये जो सफ़र है ये मुझे लगता है चलता रहेगा, क्योंकि इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ग्रोथ होती रहेगी और हम पूरे विश्व को साथ लेकर जो है ग्रो करते रहेंगे। जी बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, और प्रधानमंत्री भी कहते हैं विश्व कल्याण के लिए लगातार हम इस तरह के जो प्रयास हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो वित्तीय वर्ष में हमने देखा है 23-24 में जो उपलब्धि अर्जित की है, तो अब जो नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है इसमें भी हम मान के चल रहे हैं कि जो रिकॉर्ड है इस बार भी टूटेगा। बिल्कुल टूटेगा, क्योंकि हम जो है अपना टारगेट ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। जी, हम जो है इस बार सोच के चल रहे हैं कि हम 30,000 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे जाके, तो 24-25 में, 2024-25 में। तो हमें लगता है और हमारे एफर्ट्स इससे ज़्यादा होंगे, और हमारी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा डिमांड में होगी दूसरे देशों में। और जो देश जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो 100 से ज़्यादा मैंने बोले, वो हो सकता है कि वो 135-140 से ज़्यादा हो जाए। तो बिल्कुल ये आप तय मानिए कि हम लोग जो है इस बार भी एक्सपोर्ट में 2023-24 से ज़्यादा ही करेंगे। ये भरोसा मैं जरूर देना चाहूँगा सरकार के बिहाफ पे अपने दर्शकों को। जी बिल्कुल, और देखिए नया भारत है जो कि लगातार प्रगति कर रहा है, और इन सब का फायदा हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलता है, और यही जो देश है वो विकसित भारत की तरफ आगे भी बढ़ रहा है। फिलहाल अनुराग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। सरकारी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। कंपनी को 29,810 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है, जो बीते साल की तुलना में 11% अधिक है। इससे पहले 2022 और 23 में भी कंपनी ने 9% की ग्रोथ हासिल की थी। तब कंपनी को कुल 26,928 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था।
एविएशन सेफ्टी को देखने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक अब फ्लाइट में बोर्डिंग के बाद लंबे समय तक उड़ान नहीं भरने की स्थिति पर उसमें बैठे यात्री विमान से बाहर निकल सकेंगे। पहले विमान में बैठने के बाद उड़ान में काफी देरी होती है और उस बीच यात्रियों को बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारतीय रेलवे की माल ढुलाई 5% बढ़ी है। इस अंतिम तिमाही में बल मिला है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक रेलवे ने वित्त वर्ष 2023 और 24 में 1.59 अरब टन वस्तुओं की ढुलाई की है। यह वृद्धि प्राथमिक रूप से कोयले और लोहा अयस्क के कारण हुई है, जिसकी सामर्थ्यता रेलवे की कुल ढुलाई में बड़ी हिस्सेदारी होती है। रेलवे ने कुल 7,876.1 लाख टन कोयले की ढुलाई की, जो पिछले साल से 8% ज्यादा है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि लोहा अयस्क की ढुलाई 1,809.5 लाख टन रही, जो 13% अधिक है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस को 341 करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड के लिए नोटिस मिला है। कंपनी ने ये जानकारी दी है। इंफोसिस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये टैक्स डिमांड नोटिस असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के लिए मिला है, जिसका असर कंपनी के शेयर्स में भी देखने को मिला। इंफोसिस का कहना है कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने पर गौर कर रही है। वाहन विनिर्माता टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने मार्च में 27,180 इकाइयों की बिक्री के साथ अब तक की सर्वाधिक मासिक थोक बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने मार्च के थोक बिक्री के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि उसकी आपूर्ति पिछले महीने 25% बढ़कर 22,910 इकाई हो गई। एक साल पहले की समान अवधि में उसने 21,783 वाहनों की बिक्री की थी। वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए कंपनी ने 2,63,512 इकाइयों की अब तक की सर्वाधिक थोक बिक्री दर्ज की, जो 2022-23 में 1,77,683 इकाइयों की तुलना में 48% की वृद्धि दर्शाता है। बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए अपने लोन रेट को बढ़ा दिया है। अब ग्राहकों के लिए भविष्य में लोन लेना महंगा हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया ने लेंडिंग रेट में 10 आधार अंकों यानी 0.10% की बढ़ोतरी की है। तो फिलहाल के लिए इकोनॉमी टुडे में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कारोबार जगत की तमाम खबरों के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।